नमस्कार, मैं विकास रोहरा रोशनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चुनाव परिणाम आने थे और ये आ चुके हैं। लगभग 6 बज रहे हैं और 6 बजे तक लगभग सीटों के रुझान भी आ चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, जिसमें कि काफ़ी समय से एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में दोबारा बीजेपी काबिज होने वाली थी। लेकिन इस चीज़ को नकारते हुए, एग्जिट पोल को नकारते हुए बीजेपी उभर के सामने आई और 5 साल के बाद बीजेपी फिर सत्ता में वापस आई है। आइए जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से किस किस विधानसभा सीटों से जो दिग्गज नेता थे, जैसा कि रायपुर सिटी की बात की जाए, रायपुर सिटी उत्तर की बात की जाए तो पुरंदर मिश्रा जीते हैं। रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं और रायपुर पश्चिम से राजेश मूरत जीते हैं। वहीं रामपुर बीजेपी के प्रत्याशी जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी थे, वो ननकीराम कंवर, वो हार गए हैं। और कवर्धा से अकबर खान भी, जो कांग्रेस के कहना चाहिए गद्दावर नेताओं में थे, वो भी ये सीट गंवा चुके हैं। कुंटा से कवासी लखमा चल रहे हैं आगे और लोरमी से अरुण साहू जीत चुके हैं। रायगढ़ से ओपी चौधरी ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है और तखतपुर से धर्मजीत सिंह, जो कि बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी बने थे और उन्होंने जीत हासिल की है। साजा से ईश्वर साहू को जिसके बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया था, वो जीत चुके हैं। धरसीवा से अनुज शर्मा, जो नेता से अभिनेता बने, वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे पहली बार विधायक बने हैं। और आगे हम इसी तरीके से काफ़ी जगहों की हम बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको स्क्रीन में भी दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की में 90 विधानसभा में 56 सीटों पे बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस 34 सीटों पे हमें दिख रही है। और इसी प्रकार हम आपको एक दिखाते हैं, जैसे टीएस बाबा थे हमारे यहाँ के, टीएस बाबा काफ़ी पीछे चल रहे हैं, लगभग 8,000 वोटों से लगभग वो पीछे चल रहे हैं। राजेश अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आगे जीत बढ़ाई हुई है। इसी प्रकार आगे हम और चलते हैं, बिलासपुर की बात करते हैं, जहां बिलासपुर में पहले शैलेश पांडे ने अमर अग्रवाल को 2018 में परास्त किया था और इस बार अमर अग्रवाल को दोबारा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने लगभग 28,000 वोटों से जीत हासिल की है। और ये अमर अग्रवाल के लिए कहना चाहिए बीजेपी के जाने माने नेता हैं और बीजेपी की तरफ से 15 साल वो मंत्री भी रहे। और इस बार देखना होगा कि क्या अमर अग्रवाल मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि अमर अग्रवाल को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की लिस्ट की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है ओपी चौधरी का, रमन सिंह का, अरुण साहू का। तो जो लिस्ट चल रही है उस लिस्ट के अनुसार तो ये देखा जाएगा कि ओपी चौधरी जो हैं वो एक कलेक्टर रह चुके हैं और कलेक्ट्रेट छोड़ने के बाद वो बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया। पिछली बार वो वहाँ से चुनाव हार गए थे, इस बार फिर ओपी चौधरी जीत में है। हम दिखाते हैं कितने मतों से वो लगभग ओपी चौधरी रायगढ़ से जीत हासिल की है। लगभग 60,000 वोटों से ओपी चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं, जीत में हैं। और उम्मीद लग रही है कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसी कलेक्ट्रेट को ही बीजेपी
मुख्यमंत्री ना बना दे। आगे इस विषय में हम और चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज शर्मा जी के बारे में जैसे कि बात करें तो अनुज शर्मा एक छॉलीवुड फिल्म के वो थे, अभिनेता थे। उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया छत्तीसगढ़ी फिल्मों से लेके, और आज जब उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया तो काफ़ी चीज़ों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। हालांकि वो अभी भी अपनी लीड बना चुके हैं। वहीं ईश्वर साहू जी भी हैं, जो ईश्वर साहू जो थे, ईश्वर साहू ने भी साजा से अपनी सीट बनाई हुई है। साजा ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को परास्त किया है। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में भी थे, और ईश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और उन्होंने लगभग 5000 वोटों से लगभग बढ़त बनाई हुई है। इसी प्रकार बेलतरा से जो कहना चाहिए, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को हटाकर एक नए चेहरे को मौका दिया, जिसका नाम है सुशांत शुक्ला, जो संगठन में काफ़ी सक्रिय थे और जुदेव के काफ़ी खास माने जाते थे। शुरुआती रुझान में बात की जाए तो विजय केशवानी बेलतरा से काफ़ी आगे बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कहना चाहिए जो राउंड थे वो कंप्लीट होते गए। 18 राउंड तक में इनकी वो थी, और लगभग 16,000 वोटों से सुशांत शुक्ला ने जीत हासिल की है। तखतपुर से धर्मजीत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बने और उन्होंने जीत हासिल की। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक भी जीत बढ़ाए हुए हैं, जीत चुके हैं। वहीं मस्तूरी की बात करें तो मस्तूरी में एक चौंकाने वाली चीज आई है। पूर्व के विधायक रह चुके हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी, और उनका सीधा कांग्रेस के दिलीप लहरिया से मुकाबला था, और दिलीप लहरिया ने जीत हासिल कर ली है मस्तूरी से। देखते हैं कितने की लीड हुई है। लगभग इनकी लगभग 20,000 से दिलीप लहरिया जी आगे चल रहे हैं। दिलीप आगे नहीं, जीत चुके हैं, वो दिलीप लहरिया जी जीत चुके हैं, और कृष्णमूर्ति जो बांधी हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो हार चुके हैं। कोरबा की सीट की बात करते हैं। कोरबा जहां राजस्व मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के जयसिंह अग्रवाल, और कहा जाता था कि वो कभी ना हारने वाले ऐसे विधायकों में उनका भी नाम आता है, लेकिन लखनलाल देवांगन ने उन्हें लगभग 25,000 वोटों से मात दी है। अब हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं कोटा की बात की जाए तो कोटा में इस बार रेणु जोगी तो हार चुकी हैं, और अटल श्रीवास्तव लगभग 7,900 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद प्रताप सिंह जुदेव जो कि हार चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। हाईकमान का क्या आदेश होता है, या दिल्ली में जमावड़ा किसका ज्यादा होता है, वो देखना होगा। और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। पल पल की खबरें हम आपको इसी प्रकार देते रहेंगे चुनाव की, कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसे बना रही है मुख्यमंत्री। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।